श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, यह संसार बाहर से जितना भी आकर्षक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही क्षणभंगुर और दुखमय है। यहाँ जो सुख दिखाई देता है वह वास्तव में केवल एक क्षणिक भ्रम है। मनुष्य जीवन भर धन, मान, संबंध और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, यह सोचकर कि शायद इन्हीं में उसे सच्चा सुख मिल जाए। किंतु जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जीव निरंतर चिंता, भय और असंतोष के जाल में उलझा रहता है। संत जन बार बार यही तो समझाते हैं कि इस संसार में स्थायी शांति और आनंद केवल भगवान के पावन नाम में ही है। जब जीव श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य सेतु। भगवान का नाम मन को स्थिर करता है, हृदय को पवित्र बनाता है और जीवन को नई दिशा देता है। जीवन की चिंताओं, दुखों और इच्छाओं का भारी बोझ अपने सिर पर लेकर भटकते रहना आवश्यक नहीं है। यह संसार कभी किसी की सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। सच्चा विश्राम तभी मिलता है जब जीव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। समर्पण का अर्थ मान लेना, हार मान लेना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो भगवान करेंगे वही हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। हम केवल अपनी सीमित बुद्धि से अपनी इच्छाओं को जानते हैं, किंतु भगवान हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। वे हमारे वास्तविक कल्याण को समझते हैं। कई बार जो बात हमें दुख लगती है वही आगे चल के हमारे जीवन का सबसे बड़ा कल्याण बन जाती है। इसीलिए संत जन कहते हैं, भगवान पर विश्वास करो, नाम जपते रहो और चिंता उन्हें सौंप दो। जब जीव सच्चे हृदय से भगवान का नाम पकड़ लेता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन भय से विश्राम की ओर, अशांति से शांति की ओर और दुख से दिव्य आनंद की ओर बढ़ने लगता है। यही मनुष्य जीवन का सच्चा सहारा और वास्तविक सुख है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह महाराष्ट्र से प्रतिभा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम जब क्या नहीं कर सकता, यह बात जी के समझ में है। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखिए। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरा एक बेटा और मैं हूँ। हमारे सास ससुर, जेठ और जेठानी गांव में रहते हैं। भगवान की कृपा से हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। पति नौकरी करते थे, बेटा पढ़ाई करता था और मैं अपने छोटे से संसार में संतुष्ट थी। घर में ज्यादा धन दौलत भले ही न थी, लेकिन मन की शांति और प्रेम बहुत थी। हमें लगता था बस इसी तरह जीवन चलता रहे तो और कुछ नहीं चाहिए। किंतु कहते हैं ना, जब जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है तब कभी कभी अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगस्त 2025 का समय था। एक दिन मेरे पति काम के बाद घर लौटे तो उनका चेहरा मुझे कुछ अजीब सा लगा। चेहरे पर अजीब सी थकान और बेचैनी थी। मैंने सोचा कि शायद आजकल काम का दबाव ज्यादा होगा, इसलिए परेशान हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन भी उनका व्यवहार सामान्य नहीं था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनमें कुछ बदलाव आ रहा है। वो पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे, बात बात पर चिड़चिड़े हो गए थे। शाम को घर आते ही जैसे कोई और ही व्यक्ति बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। मेरे पति ने जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन अब वो शराब की बोतल लेकर घर आने लगे। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद किसी तनाव के कारण ऐसा हो रहा होगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, प्यार से भी कहा, गुस्सा भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा जब भी मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करती तो वह झगड़ा करने लगती। उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन डरावना होता जा रहा। जब वो शराब पी लेते तो न जाने किससे कैसी कैसी बातें करते। कभी जोर जोर से बोलते, कभी किसी अदृश्य व्यक्ति से बहस करते। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वह हमारे बीच रहकर भी हमारे नहीं है।
मैं और मेरा बेटा उनके पास जाने से डरने लगे। उनकी आंखें हमेशा लाल रहने लगी। घर का वातावरण भय और तनाव से भर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि शायद गांव जाकर माता पिता की बात मान लें तो सुधार जाए। मैंने अपने सास ससुर को सारी बात फोन पर बताई तो उन्होंने कहा उन्हें गांव ले आओ। मैं तुरंत उन्हें लेकर गांव चले गया, लेकिन वहां जाकर भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। परिवार वालों ने बहुत समझाया, डांटा, प्यार से भी बात की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद लोगों ने कहा शायद किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो। हमने झाड़ फूक भी करवाया, जहां जिसने जो बताया हमने वैसा किया। मंदिरों में गए, तांत्रिकों के पास गए, पूजा पाठ करवाई, लेकिन जीवन में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी परेशानियां बढ़ती चली गई। पति ने नौकरी पर जाना ही लगभग बंद कर दिया। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। कभी कभी ऐसा लगता था कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। मैं रात रात रोती रहती, भगवान से पूछती थी कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है। इसी निराशा के बीच फरवरी 2026 में मेरी एक सहेली ने मुझे एक दिन फोन किया। उसने कहा मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे ध्यान से देखना, अगर मन को अच्छा लगे तो गुरु जी से बात कर लेना। उसने मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल का एक वीडियो भेजा। मैंने वह वीडियो देखा। उस वीडियो में नाम जप की महिमा और भगवान के नाम की शक्ति के बारे में बताया गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वीडियो को देखते हुए मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली। ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो यही वो रास्ता है जिसकी मुझे तलाश थी। उस दिन मैंने एक के बाद एक गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखा। हर वीडियो सुनते सुनते मन में आशा की एक छोटी किरण जागने लगी। लंबे समय बाद ऐसा लगा कि शायद अब भगवान हमारी भी सुनेंगे। शाम को बहुत हिम्मत करके मैंने गुरुजी आपको फोन किया और रोते हुए अपनी सारी परेशानी आपको बताई। गुरुजी, मेरी बातें सुनने के बाद आपने मुझे रोका नहीं। सब सुनने के बाद आपने सरल शब्दों में कहा था, डरो मत, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तुम भाव और विश्वास के साथ सीताराम नाम का जप करो, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। उस दिन गुरुजी मुझे आपने सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना और फिर 15 दिन के बाद मुझे फोन करना। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठ के भगवान का स्मरण करना, सीताराम नाम का जप करना, जब भी समय मिलता नाम जप मेरा चलता रहता। शुरुआत में मन बहुत परेशान था, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक शांति सी आने लगी। 15 दिन बाद मैंने गुरुजी आपको फोन किया। आपने मेरी बातें सुनकर मुझे हनुमान जी के 2 अनुष्ठान लगातार करने की सलाह दी। मैंने वैसा ही करना शुरू किया। मैं निरंतर गुरुजी आपके संपर्क में रहती, जो कुछ भी घर में होता उन्हें बताती। धीरे धीरे अप्रैल का महीना आ गया और मुझे अपने पति में बदलाव दिखाई देने लगा। और पहले की तरह सामान्य ढंग से बात नहीं कर रहे। उनका गुस्सा कम हो गया था। सबसे बड़ी बात, शराब पीना बंद हो गया। मैं यह सब देख कर हैरान थी। जो व्यक्ति महीनों तक किसी की बात नहीं सुन पाता, अब वो शांत रहने लगा। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। मेरे बेटे के चेहरे पे भी मुस्कान लौटने लगी। इसके बाद गुरुजी आपने मुझे हनुमान जी का 21 दिन का एक अनुष्ठान करने को कहा। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में किया। उस अनुष्ठान के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। मेरे पति बिल्कुल सामान्य हो गए, जैसे पहले थे। उन्होंने नौकरी जब तक जाना शुरू कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे बड़ी बात, घर का भय समाप्त हो गया। कुछ समय बाद मेरे पति ने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कानों में बातें करता हो। वो जैसे कहता था मैं वैसा करने लगता था। उसी कहने पर मैंने शराब पीना शुरू किया, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं आता, वो भाग गया है। जब हमने यह बात गुरुजी आपको बताई तो आपने मेरे पति को भी सीताराम नाम का दान दिया और निरंतर नाम जप करने की सलाह दी। गुरुजी आपने कहा जब तक भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहोगे तब तक हनुमान जी की कृपा बनी है। आज हमारा जीवन फिर से सामान्य हो चुका है, लेकिन इस कठिन समय ने हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखा दिया कि भगवान के नाम में सचमुच बहुत शक्ति है। हमने उन कामों के लिए लाखों रुपए खर्च किए जिनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जहां किसी ने पैसे नहीं मांगे वहां हमें जीवन का सबसे बड़ा सहारा मिला। नाम जप ने हमारे टूटते हुए घर को बचा लिया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब मनुष्य हर ओर से हार जाता है तब भगवान का नाम ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। यदि श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ नाम जप किया जाए तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं।
आज भी मैं जब पीछे मुड़ के उस समय को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। लगता है यदि उस समय भगवान ने हमें सही मार्ग न दिखाया होता तो हमारा परिवार टूट जाता। अब बस एक ही प्रार्थना है, हे प्रभु, जैसा आपने हमें संभाला है वैसे ही हर दुखी व्यक्ति को अपने नाम का सहारा दीजिए और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन भर आपका नाम कभी न छोड़ें। वास्तव में नाम जपने बहुत शक्ति है। जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा जब जीव के सामने सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ने लग जाते हैं तो केवल ईश्वर का द्वार हमेशा उसके लिए खुला रहता है। तभी तो संत जन निरंतर नाम जप करने की सलाह देते हैं। नाम जप कलयुग में वरदान साबित हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो उसको हमारे पास भेजिए। उस पर वीडियो बना के अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सकें। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पे भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ है। जय जय श्री राम।